हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू मे 4th वीक मे एंड ऑफ द मंथ रिपोर्ट अपडेट। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, बट गाइस बेसिकली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंटली मेरा पीएनएल डिस्कस कर सकूँ, मेरे पोजीशंस डिस्कस कर सकूँ एंड मेरा क्या थॉट प्रोसेस है मार्केट्स को लेके और मेरे पोजीशंस को लेके, वो भी मैं ओपनली आपके साथ बात कर सकूँ। तो गाइस, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग एंड लेट मी शेयर विथ यू कि आज मैंने क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं मेरे पोर्टफोलियो में एंड मेरे पोजीशंस में एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव डन एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो अगेन गाइस, दिस इज नॉट अ बायोसेल रिकमेंडेशन, आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो गाइज अभी आपको देखता रहेगा निफ्टी का डेली चार्ट एंड फर्स्ट लेट मी फर्स्ट टेल यू कि आज मैंने क्या किया है। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो में आता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने आज कंप्लीट एग्जिट कर दिया है मार्केट के अंदर। जितने भी स्टॉक्स मैंने बिल्ड किए थे पिछले एक डेढ़ दो महीने के अंदर, मैंने वो सारे स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक कर लिया है। आई विल डिस्कस द पी एन एल ऑफकोर्स, बट फर्स्ट लेट मी डिस्कस कि मैंने ऐसे क्यों किया। देखो, मैंने गाइस निफ्टी के अंदर मेरी बड़ी पोजीशन बनाई थी अराउंड दिस लेवल, राइट। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड का सपोर्ट था, मैंने यहाँ पे मेरी पोजीशन बनाई एंड वो टाइम पे गाइस बिकॉज देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, फिर एक हॉल्ट कैंडल एंड एट दैट टाइम ये कैंडल भी जो तो आपको दिख रही है गाइस, ये भी एक रेड थी और ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, राइट। इट वॉज अ बेरिश एटमॉस्फेयर कि अभी ऐसा हो रहा है, बहुत वर्टिकल फॉल है, बैंक निफ्टी में 5-6% करेक्शन आ गया है, ये वो। बट मैंने मेरे रूल्स फॉलो किए, मैंने सीओसी को फॉलो किया, आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम बाइंग, आई वाज बाइंग एट गुड वैल्यूएशंस एंड जो मेरा मंत्र है कि बाय अ गुड कंपनी एट अ गुड प्राइस, मैंने उसको फॉलो किया। निफ्टी में यहाँ पे सपोर्ट आया, निफ्टी वेंट अप, राइट। माय प्रॉफिट्स आई फील मैंने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैप्चर किया मार्केट के ये अप ट्रेंड या फिर ये अप राइज के अंदर एंड मैं यहाँ पे गाइज एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे बैठा था। तो अब क्या करें हम। मेरा थॉट प्रोसेस गाइज ऐसा था एंड सी आई कैन बी रॉन्ग, मैं आपको ओपनली बोल देना चाहता हूँ कि देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक सिंपल पार्टिसिपेंट हूँ। आई कैन बी रॉन्ग बट मेरा हमेशा से गाइज ये मानना है, देखो ट्रेड्स के अंदर मैं कभी कभी इसको पुश करता हूँ बट आई डोंट वांट टू रिस्क माय करंट प्रॉफिट्स फॉर माय फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट, फॉर माय पोटेंशियल प्रॉफिट्स। क्या पता यहाँ से मार्केट और अपसाइड ब्रेक करे, दिख तो रहा है कि वर्टिकल ब्रेक होगा, हमारे सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है, ये वो 24,000 25,000 आएगा। आई डोंट सी, देखो नो बडी नोज, राइट। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है देन आई विल बी किकिंग माई सेल्फ कि अरे मैं इतना अच्छा प्रॉफिट में था, मे के अंदर लॉसेज हुए हैं, ये वो ऐसा ये सब रिकवर हो जाता है ऐसा वैसा, और मैंने बुक क्यों नहीं किया, राइट। यहाँ से अगर थोड़ा भी गाइस अगर बेरिश कैंडल आता है, हमारे स्टॉक्स पिटने लग जाएंगे, राइट। इवन दो दे आर गुड कंपनीज, फॉर द लॉन्ग टर्म दे आर गुड कंपनीज बट इन द शॉर्ट टर्म वील बी होल्डिंग रेड। एंड मेरा मेन थॉट प्रोसेस ये था कि देखो गॉड फॉरबिड, बट यहाँ पे अगर एक अग्रेसिव करेक्शन आता है मार्केट में, मैं उस चीज का मेन बेनिफिट ले नहीं पाऊंगा, राइट। यहाँ से अगर हम लोग समझो 5% 6% का एक डिप आता है फॉर वॉट एवर रीजन्स, बाहर के मार्केट्स में करेक्शंस हुए या फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स में कुछ शॉकिंग न्यूज आई या फिर कोई दूसरा ही कुछ रीजन, बट यहाँ पे अगर डिप आता है तो मैं उसको एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा उसका, राइट। एंड यहाँ पे गाइस आपको पता है कि थोड़े टाइम बाद हमारा एक इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो मे बी उसके अंदर अगर डिप आता है तो मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। दैट वाज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग दैट आई हैड गोइंग इन माय माइंड कि अभी मैं प्रॉफिट्स में बैठा हूँ एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अभी मैं प्रॉफिट्स में बैठा हूँ, सो लेट मी बुक माय प्रॉफिट्स, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एनी डिप्स एंड अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हमारी एफ एन ओ पोजिशन तो है ही, राइट, उसको उसका बेनिफिट लेने के लिए। सो दैट इज द रीजन गाइज आई डिसाइडेड टू बुक माई प्रॉफिट। सॉरी मैं थोड़ा थोड़ा लंबा खींच गया बट दैट्स द मेन रीजन एंड आई हैव बुक्ड ऑल माई कैश स्विंग प्रॉफिट्स एंड नाउ लेट मी शेयर विथ यू कि एग्जैक्टली पीएनएल क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि मेरा पीएनएल है 74,000 का, विच इज अराउंड 3%। मैंने इन्फोसिस के अंदर एक कवर्ड स्ट्रैडल स्टार्ट किया था जुलाई मंथ के लिए, मैंने उसको भी लॉस के अंदर बुक कर लिया है। ऑफ कोर्स ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ है उस पोजीशन में। ऑप्स्ट्रा के अंदर मैं सिर्फ एफएनओ का रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एफएनओ की पोजीशन रिकॉर्ड की है, राइट, जिसके अंदर मुझे 4,500 का लॉस हुआ। मैंने उसको यहाँ पर भी गाइज रिपोर्ट किया है, राइट। एंड यहाँ पे भी गाइज सारे मैंने अपडेट्स कर दिए हैं प्रॉपरली एंड आप देखोगे अभी तो हमने या फिर मैंने 5% नेट प्रॉफिट निकाला है फ्रॉम एफ एन ओ एंड 3.5%
आप इसमें 1000 2000 प्लस माइनस कर सकते हो फॉर फीस। तो 3.5 3.6% मैंने निकाला है फ्रॉम कैश स्विंग्स। सो जो ईयरली टारगेट है ऑफ 30%, उसके अंदर 8.5% तो हम लोग ने 2 महीनों में ही मैंने टच कर दिया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस गाइज व्हाई आई वांटेड टू बुक माय प्रॉफिट्स, कि देखो अभी सब चीजें अच्छी चल रही है, मे बी फ्यूचर के अंदर और बेटर होगा, आई विल हिट 5% 6% एंड लाइफ विल बी इजियर, बट वी डोंट नो दैट, राइट। इसका कोई गारंटी है अपने को। सो जो अभी अपने सामने है, वी शुड बुक इट एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर सम बैड टाइम्स, एंड जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम डिप मारता है, तभी भी मेरे रूल्स काम आएंगे, मेरे वैल्यूएशंस और सीओसी मेथड्स काम आएंगे, और मैं उस टाइम पे बाइंग करूंगा, राइट। दैट वाज माय होल थॉट प्रोसेस। एंड देखो गाइज, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा ही नहीं। प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ खराब न्यूज आएगी, वैल्यूएशंस बढ़ेंगे, करेक्शंस आएंगे, ये सब चलते रहता है मार्केट में। सो वो टाइम पे बाइंग करेंगे, राइट। So that was my thought process, and that's the reason I exited my portfolio. Now let me show you कि मेरे पास FNO के अंदर क्या पोजीशन चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फोसिस का जो FNO पोजीशन था उसको मैंने बंद कर दिया है। अभी मेरे पास 2 ट्रेड्स चल रहे हैं, एक बैंक निफ्टी का लॉन्ग सेटअप है और एक निफ्टी का शॉर्ट सेटअप है, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द निफ्टी सेटअप फर्स्ट, और मैं आपको PNL भी दिखा देता हूँ पहले। तो ये है गाइज मेरे तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो आज गाइज मैंने पोर्टफोलियो में एग्जिट किया है। लेट मी मूव माई सेल्फ ओवर हियर, राइट। तो आप देख सकते हो कि मुझे 1300 का प्रॉफिट हुआ है। दिस बेसिकली मीन्स कि मैंने सही टाइम पे एग्जिट कर लिया, नहीं तो 1300 रुपीज लॉस हो जाता मेरे पोर्टफोलियो में। द ओनली स्टॉक दैट आई विल से कि मैंने थोड़ा गलती किया सेल करके, बट देखो अब इसको बोलना इट्स पॉइंटलेस, वॉज HDFC बैंक। आई थिंक HDFC बैंक मैंने बहुत ही सही बाई किया था एट 1440 लेवल्स। आई एग्जिटेड एट 1498, बट ये यहाँ से ऊपर गया आज, एंड इट क्लोज्ड एट 1517। सो मेरे को और 6000 5700 मिल जाते अगर मैं इसको होल्ड करता, तो बट दैट इज फाइन, राइट। सो दिस इज माई स्टॉक्स का हिसाब। FNO के अंदर गाइज दिस इज द पोजिशन। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैंने निफ्टी में क्या सेटअप बनाया है, और फिर बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करता हूँ। तो निफ्टी के अंदर गाइज देखो, मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट्स तो आई थिंक ऊपर ही रहने वाले हैं, बट ऑन द ऑफ चांस अगर मार्केट में एक करेक्शन आने लगता है, तो मैं उसका भी बेनिफिट लेना चाहूंगा, राइट। इसीलिए मैंने 22,500 को बाई किया है यहाँ पे एज माई हेज, एंड मैंने 2500 का पुट सेल किया है। इनिशियली मैंने 20,000 का पुट सेल किया था, उसको आज मैंने प्रॉफिट बुक करके 2500 के पुट पे मैं आ गया हूँ, राइट। सो आई एम सेलिंग 2500 एंड आई एम बाइंग 22,500, राइट। ये ऑफकोर्स मैंने रेशियो में किया है, इसीलिए आपको ये ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 5 लॉट्स खरीदे हैं, 24 लॉट्स मैंने सेल किए हैं, ओके। इन इस केस में क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर ही रहता है तो मुझे एक बहुत छोटा लॉस होगा ऑफ 16,000, वो भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा इसको मेरे पुट सेलिंग को पुश करते करते। बट इनकेस अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है धीरे धीरे, तो फिर हमको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट एकदम ही स्पीड में आता है कोरोना टाइम जैसे, लाइक 2020 जैसे, तो फिर गाइज मुझे इसमें भी लॉस बुक करना पड़ेगा। जो भी होगा ऑफकोर्स मैं ऑन कैमरा उसको शेयर करूंगा, ओके। यहाँ पे है मेरी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजिशन, जिसके अंदर 4 लेग्स है अभी के लिए। मैंने 5 लॉट्स फ्यूचर खरीदे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाली। तो आप देख सकते हो सब बैंक निफ्टी है यहाँ पे। मैंने 5 लॉट्स फ्यूचर खरीदे हैं, जुलाई फ्यूचर्स। तो उसके अंदर गाइज मुझे 6-700 का कुछ प्रॉफिट, 6-700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, 51,000। मैंने 49,000 का एक स्ट्रैडल सेल किया है। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू ऑन चार्ट्स। आई थिंक चार्ट्स पे बेटर दिखेगा आपको। देखो 48,200 पर मैंने मेरी फ्यूचर की पोजीशन बनाई। आई डोंट रिमेंबर मैंने कब बनाई, बट मैं धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कर रहा था, एवरेज कर रहा था, और 48,200 पर मेरी पोजीशन बनी है बैंक निफ्टी में, ओके। मैंने 49,000 का कॉल सेल किया था। जब मैं देखने लगा कि अरे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पे ट्रैप हो सकता हूँ, तो मैंने 49,000 के पुट भी सेल करने लग दी। मैं लग गया उसको सेल करने में। इसमें क्या हुआ कि हमको एक बहुत अच्छा ट्रायंगल स्प्रेड मिला ऐसे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ, लेट मी जूम इन फॉर यू, राइट, ऐसे। तो इसके अंदर अगर 49,000 के ऊपर भी जाता है मार्केट, बिकॉज मैंने पुट सेल किए हैं और मैंने फ्यूचर्स खरीदे हैं, यहां से हमको फिर भी एक अच्छा कवर मिल रहा है हमारे लॉन्ग पोजीशन को मैनेज करने के लिए। बट मैंने ये भी देखा कि देखो भाई, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से 5% 10%।
तो अपसाइड को कवर करने के लिए गाइस मैंने को यहाँ पर बिकॉज विक्स बहुत ऊपर है, मेरे को लगा था कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल सम फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो मैंने 54,000 के कॉल ऑप्शंस भी सेल किए हैं एंड इसीलिए आपको यहाँ पे हमारी लिमिट दिखती रहेगी, राइट। सो दिस इज अ सेटअप दैट आई हैव नाउ। इसको मैं मैनेज कैसे करने वाला हूँ, देखो अगर मार्केट्स करेक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे करेक्ट हो रहे हैं तो मैं निफ्टी की पोजीशन होल्ड करने वाला हूँ, राइट। ऑफ कोर्स बिकॉज अपसाइड में कुछ लॉस है ही नहीं और डाउन साइड पे अच्छा पोटेंशियल है। मार्केट अगर अग्रेसिवली नीचे आता है और 22,500 को हिट कर रहा है तो मैं इसका जो पुट ऑप्शन है मैं इसके अंदर और बाइंग करूंगा ताकि मेरा अपसाइड और कवर हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, अगर मैंने 5 लॉट्स इंक्रीज कर दिए एंड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 450 भी अगर समझो, तो आप देख सकते हो कि मेरा ट्रायंगल कैसे अपडेट हो गया और अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो पहले मुझे प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट आई विल डू। एंड बैंक निफ्टी के अंदर ये जो 54,000 का जो सेलिंग किया है मैंने, ये वाला, इसका प्राइस कम होगा तो मैं इसको 54,000 से 53, 53,500, 52, 52,500, 52, 51,500 मैं ऐसे करते करते कॉल को नीचे लेके आऊंगा अगर यहां से मार्केट नीचे जाने लगते हैं। तो मार्केट अगर यहां से ऊपर जाते हैं तो कुछ नहीं गाइस, पहले तो मैं वेट करूंगा शांति से कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी में कुछ नहीं करना बिकॉज निफ्टी में अपसाइड के अंदर एक बहुत ही सिंपल लॉस है ऑफ ओनली 16,000, तो उसको कुछ भी नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं छेड़ना, उसको बस रहने देना है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर मैं क्या करूंगा कि बिकॉज मेरे पास अभी भी थोड़े कैपिटल है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे तो गाइस कुछ कैपिटल नहीं है, बट बिकॉज मैंने आज मेरा पोर्टफोलियो एग्जिट किया T1 के बाद थोड़ा और मार्जिन आएगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं 49,000 का ये जो पुट है, राइट, मैं इसके अंदर मेरी पोजीशन इंक्रीज करने लगूंगा। सो लेट मी शो दिस टू यू। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ एट एन एवरेज प्राइस ऑफ से 1400 ऑल्सो, तो आप देख सकते हो कि अपसाइड के अंदर ये जो ट्रायंगल था ये और थोड़ा थिक हो गया है। तो मार्केट अगर 5% ऊपर जाके थोड़ा रिट्रेस करता है या फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो भी आई एंड अप विद सम डिसेंट प्रॉफिट्स, राइट। दिस इज माय प्लान फॉर नाउ, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड ऑफ कोर्स जो फ्यूचर है वो तो इंक्रीज होते रहेंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस इज माय प्लान फॉर नाउ ऑन हाउ टू मैनेज माई पोजिशंस। दिस वॉज एन अपडेट कि गाइस मैंने मेरे पूरे पोर्टफोलियो को अभी एग्जिट कर दिया है और मैं कंप्लीटली कैश पे बैठा हूँ। एक बार इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं फिर वापस से मैं मेरी पोजीशंस बनाने लगूंगा एंड यू विल सी द स्विंग ट्रेड वीडियोस दैट आई यूजुअली पोस्ट, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे स्टॉक्स के अंदर कुछ सिलेक्शंस में कुछ गलती थी। अगर मैंने कोई रिस्की बेट्स ली भी थी जैसे कि जुबलिएंट फूडवर्क्स जिसका रिजल्ट रिसेंटली आया, उतना कुछ खास नहीं था, बट उसके अंदर सिर्फ 2% मेरी बाइंग थी एंड अगर मैं आपको दिखाता भी हूँ तो बाइंग इतने अच्छे लेवल्स पर थी। जुबलिएंट फूडवर्क्स सिर्फ 2% एलोकेशन था और उसके अंदर भी मुझे 4% का प्रॉफिट हुआ। सो इट वेंट अप टिल 11%, मैं सही टाइम पे निकल नहीं पाया, बट ओवरऑल आई वुड से कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड वी आर नाउ एट 8.5%, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 22.5% टू गो, तो आई थिंक वो हम लोग इजीली कवर कर लेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। सो अप्रैल के अंदर गाइज मैंने 5 या 4% बुक किया था, मई के अंदर बिकॉज ऑफ कैश। अगर मैं आपको यहाँ पे हिसाब दे देता हूँ तो टोटल में आप यहाँ पे देख सकते हो 91,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई मे परफॉर्मेंस ऑल्सो, राइट। दिस वॉज द अपडेट ऑन what I have done. Thank you so much for watching my video guys. मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिल रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है एंड दिस इज नॉट टू शो ऑफ और एनीथिंग कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन यू गाइज एंड टू शो यू कि मैं कैसे काम करता हूँ मार्केट्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेम इज ताहा दलाल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।